Hello everyone, this is Poonam Kaushik. Welcome you again in our science class. So today we will start reading of chapter 14, and chapter 14 is resources in our daily life. Resources. In this chapter we will read what is resources and how many types of natural resources and how we can conserve these resources. ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं. द सब्सटेंसेस वी यूटिलाइज इन आवर डेली लाइफ टू मेक थिंग्स ऑफ आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज. वो सभी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ना, डेली लाइफ में, जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं, राइट, तो वो क्या होते हैं? रिसोर्सेज. वो सब्सटेंसेस क्या हैं? रिसोर्सेज. ओके, जिनसे हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है हमारी डेली लाइफ में. यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया आपको. फॉर एग्जांपल, टू प्रिपेयर अ मील. अगर हमें खाना बनाना है ना, वी नीड फूड, वाटर, यूटेंसिल्स एंड अ सोर्स ऑफ हीट. तो हमें क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, बर्तन चाहिए, एंड एक सोर्स ऑफ हीट यानी कि गैस चाहिए हमें, है ना, जिस पर हमें खाना बनाना है. सोर्स ऑफ हीट भी चाहिए. द फूड एंड वाटर, the metals from which utensils are made and the fuel burned to produce heat all are resources. तो वो सारी ही चीज़ें जो हमें चाहिए हैं खाना बनाने के लिए, लाइक फूड एंड वाटर हमें चाहिए, मेटल्स चाहिए जिससे हमारा यूटेंसिल बना है, और एक फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए जो बर्न होकर हमें हीट देगा. तो ये सब क्या है? ये ऑल आर रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं. दे आर रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. है ना, अभी हमने किया ना यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए है ना, जो हमें नेचर से मिला है, प्रकृति ने जो हमें दिया, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. प्लांट, एनिमल्स, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, फॉसिल्स, फ्यूल्स आर सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर ने हमें दिया. प्लांट्स हमें नेचर ने दिया, एनिमल्स, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, फॉसिल्स, फ्यूल्स, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि इसे नेचर ने हमें दिया है. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करा है 2 ग्रुप्स में. ओके, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एक है रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, the resources which either never get exhausted or are replaced naturally within a specific period are called renewable resources. वो resources जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ओके, never get exhausted, अगर, और वो रिप्लेस्ड भी हो सकते हैं नेचुरली एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल यानी कि दोबारा से नए बन जाएंगे, है ना, तो वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है. फॉर एग्जांपल, सनलाइट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, है ना, बिकॉज इट विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड. सिमिलरली, वाटर, विंड एंड फॉरेस्ट आर अदर रीन्यूएबल रिसोर्सेज. है ना, वाटर है, विंड है, ये भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ख़त्म नहीं होंगे. जैसे वाटर है, वाटर साइकिल चलती रहती है, ठीक है. विंड है, हवा चलती है. तो ये रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल है, जिसको हम कितना भी यूज़ कर लें हमें इनको ये ख़त्म नहीं होंगे. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हम सन की बात करते हैं. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे. द सन्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल सब्सटेंसेज विच आर स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सन की एनर्जी से ही तो प्लांट्स फूड बनाते हैं ना, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल सब्सटेंसेज. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो केमिकल सब्सटेंसेस में स्टोर कर लेते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. पार्ट्स जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें सन की एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल. तो दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन. ये एनर्जी कहाँ पास्ड ऑन होती है? टू अस थ्रू प्लांट्स. यही एनर्जी है प्लांट से हमारे पास आ जाती है. द सन्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर एनर्जी. सन की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी. These days
सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल क्या कर रहे हैं हम, दूसरी एनर्जी की जगह हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स है ना, विच डज़ नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। सन की एनर्जी से हमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है हमारे एनवायरनमेंट में, इसलिए हम इसको यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए बोला गया है कि हम दूसरी एनर्जी की जगह सन की एनर्जी प्रेफर करेंगे। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स। सोलर की एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स में, एंड इज़ यूज्ड इन मैनी वेज लाइक रनिंग फैंस एंड ऑपरेटिंग कार्स। तो इसी एनर्जी से हम डिफरेंट तरीके से हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर। लाइफ कैन नॉट exist without water. It is only provides life to all. It not only provides life to all, it also a clean source of energy, है ना। वाटर के बिना लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, एवरीवन नो। इट नॉट ओनली प्रोवाइड लाइफ टू ऑल, ये सिर्फ लाइफ ही नहीं दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी एक सोर्स है ना। रनिंग वाटर से हम क्या यूज़ करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना डैम्स में। द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो वाटर से जनरेट की गई है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ डन बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर, है ना। रिवर्स पे डैम्स बनाते हैं, फिर ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है रनिंग वाटर की, नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं, फिर वो जनरेटर को ऑन करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, ओके। तो वाटर भी हमारा एक सोर्स हो गया है एनर्जी का। विंड, द एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये विंड फॉर्म है ये। तो एनर्जी जो है उसको, विंड एनर्जी को भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए, एंड ऑपरेट फ्लोर मिल्स को ऑपरेट करने के लिए। विंड एनर्जी कैन बी पुट टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। विंड एनर्जी विंड मिल्स की हेल्प से हम यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो विंड भी एक एनर्जी का सोर्स हो गया है यहाँ। फॉरेस्ट, और ये सब कुछ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना। फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है एंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज। आपने फॉरेस्ट हम किसको बोलेंगे, जो बहुत बड़ी लैंड है और उसमें चारों तरफ क्या है, ट्रीज हैं, थिकली कवर्ड विद ट्रीज। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ट्रीज क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, जो हमारे सभी लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी है। दे प्योरीफाई द एयर, वो एयर को प्योरीफायर करते हैं। Forests are very important resource because we get many useful things like fruit, medicines and timber from them. Forest तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जिससे हमें बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, टिम्बर, ठीक है। और दूसरी बात कि फॉरेस्ट एनिमल्स का एक होम भी है ना। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब दूसरे टाइप के कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, जो वापस नहीं आ सकता, है ना, विद इन अ रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम वंस अपॉन यूज्ड अप। अगर एक बार हमने सारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर लिए ना, हम एकदम से एक फिक्स टाइम में हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में ही बहुत टाइम लगता है। तो दीज आर लिमिटेड, ये लिमिटेड है एंड विल बी एग्जॉस्टेड वन डे ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज़। और जिस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है ना, जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक दिन ये एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाने हैं। तो दीज रिसोर्सेज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, ठीक है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियन ऑफ ईयर्स इनको लगे हैं बनने में। तो अगर आज ये ख़त्म हो जाते हैं तो मिलियन ऑफ ईयर्स बनने में लगते हैं, एकदम से थोड़ी ना हमें मिल जाएंगे। तभी इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला कि एकदम से नहीं बनेंगे, रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। वी गेट कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंड के अंदर से मिलता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड, कैसे बने हैं ये, बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कुछ काफ़ी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कुछ हुआ होगा, है ना,
जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरिड, वो अंदर दब गए ग्राउंड के नीचे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो उनके जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स हैं ना वो अंदर रह गए। तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, अर्थ के अंदर वो चले गए और वहाँ पर क्या था, हीट एंड प्रेशर। उस हीट और प्रेशर की वजह से दीज डेड प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। यही जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज। वो हमारे अब यूज कर रहे हैं हम उसको एज अ फ्यूल, वो हमारे ईंधन की तरह यूज़ हो रहे हैं कोल और पेट्रोलियम। जी किसमें, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल किससे मिला हमें, पेट्रोलियम से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज को रन करने में हेल्प करते हैं। इट्स डोमेस्टिक फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ, एक डोमेस्टिक फ्यूल है ना, डोमेस्टिक फ्यूल क्या, जो घर में हम यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ kerosene and gas to cook, kerosene and gas to cook, और रॉ मटेरियल टू मेक प्लास्टिक, पेंट्स, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम जेली एंड क्लोथिंग। ये पेट्रोलियम के ही सारे यूजेस बताए हैं। ठीक है, जिनसे हमें प्लास्टिक बनाने में, पेंट, फर्टिलाइजर्स, उसमें हम पेट्रोलियम यूज करते हैं। दिस फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म्ड, हमें पहले ही बताया कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगे इनको बनने में, बट द रेट एट विच दे आर बीइंग यूज्ड वुड रिजल्ट इन देयर शॉर्टेज। बट जिस तरीके से, जितने रेट पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, जितना फास्ट हम इनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा, इन देयर शॉर्टेज, शॉर्टेज हो जाएगी इनकी। द सैड पार्ट इज़ दैट वी रिफ्यूज़ टू सी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यूज़ दैम जुडिशली एंड वाइजली। सबसे बुरा पार्ट क्या है ना, कि हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि हमें उसको तरीके से यूज़ करें, हम उसको एक ढंग से यूज़ करें उस चीज़ को, बट हम उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। हमें पता है कि वो रिसोर्सेज इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, बट फिर भी हम उन्हें ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। मिनरल्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये जो पिक्चर आपको दिखाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर द सब्सटेंस फाउंड नेचुरली इन द अर्थ। ये एक सब्सटेंसेज है जो नेचुरली हमें अर्थ में मिलते हैं। दे मेक अप द रॉक्स दैट कवर द अर्थ। रॉक्स मिनरल से ही बनी है, जो रॉक्स ने कवर किया हमारी अर्थ को। मैनी मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। इन्हीं मिनरल से हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर्स। जिन मिनरल से हम मेटल्स निकालते हैं ना, उनको हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, ओर्स से हमें मेटल मिलते हैं। मिनरल्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, है ना, ये तो हमें पता है मेटल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तो मिनरल से ही हमें मिल रहे हैं। तो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक पाइप, सिलेंडर, चेन, नट्स, टूल एंड रेलवे ट्रैक, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स एंड अदर थिंग्स। मेटल्स का तो बहुत अनलिमिटेड यूजेस है। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, पाइप, सिलेंडर, चेन, नट्स, टूल्स एंड रेलवे ट्रैक, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, है ना। सम प्रीशियस मिनरल्स आर यूज्ड एज जेम्स, है ना। आपने देखा होगा कुछ प्रीशियस यानी कि प्रीशियस जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, मिनरल्स आर यूज्ड एज जेम्स। जेम्स में हम यूज़ करते हैं ना, पंडित लोग बता देते हैं ये वाला जेम पहनो आप। सम मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं ना। कौन कौन से मिनरल, जैसे आयरन, कैल्शियम, राइट, तो वो हमारी बॉडी को भी चाहिए स्मॉल क्वांटिटीज़ में। सॉइल, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हम तो इस चैप्टर ही पढ़ चुके हैं सॉइल के बारे में। ऑल प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल एंड प्रोवाइड अस लाइफ गिविंग गैस, ऑक्सीजन विद फ्रूट्स, वेजिटेबल, फायरवुड, टिम्बर। तो सारे के सारे जो सॉइल से हमें, सॉइल अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और उसी में हमारे सारे प्लांट ग्रो करते हैं, और वो हमें वो सब चीज़ें देते हैं जिससे हमारी लाइफ है, जिस पर डिपेंड करती है, लाइक ऑक्सीजन, है ना, ब्रीदिंग के लिए हमें फूड देते हैं वो, विद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फायरवुड, टिम्बर एक्सेट्रा। सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट दैट हेल्प प्लांट टू ग्रो। सॉइल हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, बट हमें उनको सेव भी तो करना है ना।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेम, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे कंजर्व करेंगे हम, उसको बचाएंगे कैसे। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर अस, वी टोटली डिपेंड ऑन दैम फॉर आवर सर्वाइवल। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम टोटली उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। देयरफॉर दे नीड टू बी कंजर्व, इसलिए हमें उनको कंजर्व भी करना है, सेव भी करना है। द वाइज एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड देयर कंजर्वेशन। उसको इकोनॉमिक यूज़ करना, तरीके से यूज़ करना है रिसोर्सेज को, उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन। सम ऑफ द मेजर्स टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज आर गिवन बिलो। कुछ मेजर्स हैं, कुछ तरीके हैं जो हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं हम। फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, है ना। फॉरेस्ट फायर को रोको, प्लांट करो ट्रीज़ को, तभी तो हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे। सम अदर्स, और क्या, हमें फॉरेस्ट को काटना भी नहीं, ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। सम अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। सैंड, न्यूज़पेपर एंड कार्डबोर्ड फॉर रिसाइकलिंग। आपको पता है हमारे जो पेपर्स हैं वो प्लांट से ही बने हैं, तो हमें न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। रिसाइकलिंग सेव्स नॉट ओनली ट्रीज बट आल्सो केमिकल, एनर्जी एंड वाटर। रिसाइकलिंग से क्या होता है, हमारे सिर्फ ट्री नहीं बचते हैं, केमिकल्स, एनर्जी, वाटर, ये सब कुछ बचता है। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, हमें पेपर के दोनों साइड्स यूज़ करने चाहिए। कलेक्ट स्क्रैप पेपर्स एंड रीयूज दैम टू मेक यूजफुल थिंग्स लाइक अ फोन, मैसेज पैड। स्क्रैप पेपर जो बच गए हैं, खराब पेपर्स, उनको रीयूज़ करो, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाओ, यूज़फुल थिंग्स लाइक अ फ़ोन, मैसेज पैड। ठीक है, उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनसे यूज़फुल चीज़ें बनानी चाहिए। सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे। सॉइल कंजर्व करने का भी एक सबसे बेस्ट मेथड, प्लांटिंग मोर ट्रीज। ट्रीज़ तो लगाओ। प्रिवेंटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवरग्रेजिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज बचाओ। हम ओवरग्रेजिंग यानी कि हम एनिमल्स को छोड़ देते हैं ना ऐसे ही कहीं पर भी, वो सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ओवरग्रेजिंग से भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए। बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर टू स्टॉप फ्लड। डैम्स बनाने चाहिए हमें रिवर्स पे, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स पे डैम बनाने चाहिए टू स्टॉप फ्लड्स। ओके, नाउ वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर। सबको पता है पानी को कैसे बचाएंगे। टर्न ऑफ रनिंग टैप्स वन नॉट इन यूज़। जब आपका टैप यूज़ में नहीं है तो उसको ऑफ कर दो ना, चलता मत छोड़ दो। यहाँ पर आपको दिखाया ना वेस्टेज कर रखी है वाटर की, ये टैप ऑन है, बच्चा नहा रहा है, ये टैप ऑन है। तो गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। अगर आपका कोई टैप लीक है या पाइप कहीं से लीक है तो उसको रिपेयर कराओ, सिंपल। डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ। आप ब्रश कर रहे हैं और आपका टैप चलता रह रहा है ना, तो पानी कितना वेस्ट हो रहा है, तो उसको स्टॉप करो। डोंट कीप द टैप रनिंग, उसको चलता मत छोड़ो। टेक शॉर्ट शावर्स, यूज़ बकेट टू सेव वाटर वाइल बाथिंग। शॉर्ट शावर लो, नहाते टाइम बकेट का यूज़ करो, है ना। शावर के नीचे खड़े हैं, चलता रह रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, है ना। पानी बहुत है अर्थ पे, बट वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग के लायक नहीं है वो पानी। तो जो ड्रिंकिंग का पानी है, जो साफ क्लीन वाटर है, उसको हमें सेव करना चाहिए। फ्यूल्स कैन बी कंजर्व बाय टेकिंग फ्यूल्स। हमें अपने फ्यूल्स को भी, जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, उसको भी कंजर्व करना चाहिए। उसके फॉलोइंग, टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। हमें अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, लाइट्स वगैरह बंद कर देनी चाहिए जब हम नहीं आए, हम आए रूम से बाहर आए हैं, हमने लाइट ऑफ नहीं किया, ऑन है, टीवी चल रहा है आपका, कोई भी चीज़ है, हम उसको चलता छोड़ देते हैं, फ़ैन, लाइट हम बंद नहीं करते हैं। प्लीज़ टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब ज़रूरी नहीं है तो उसे बंद कर दीजिए। वॉकिंग, साइकिलिंग और यूजिंग ए कार पूल टू गो टू स्कूल और ऑफिस। हमें वॉकिंग का यूज, अगर हम थोड़े से डिस्टेंस पे जाना है, पास में जाना है, वॉकिंग करो, साइकिलिंग से चले जाओ, थोड़ा सा और डिस्टेंस है तो कार पूल यूज़ कर लो। एक ही जगह जा रहे हैं, अगर आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं आसपास के लोग, तो एक ही कार में चले जाओ, अलग अलग कार लेके जाने की ज़रूरत क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इट वुड हेल्प टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक तो हमारा फ्यूल बचेगा, दूसरा एयर पोल्यूशन नहीं होगा, है ना, दो बेनिफिट्स हो गए। यूजिंग लो एनर्जी लाइट बल्ब्स, है ना। पहले तो बल्ब तो बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी यूज़ करते थे, अब आजकल लो एनर्जी लाइट बल्ब्स आ गए हैं जो कम लेते हैं लाइट। CFLs हैं, है ना, CFLs, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, इनका यूज़ होते हैं। CFLs लगाओ, LED लगाओ। रिसाइकलिंग द थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक।
जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको रिसाइकिल के लिए दो, जैसे कि मेटल्स और प्लास्टिक की, है ना, उनको रिसाइकिलिंग के लिए भेज दो। यूजिंग प्रेशर कुकर टू सेव गैस, प्रेशर कुकर का यूज़ करो, उसमें जल्दी खाना बनता है तो उससे गैस सेव होती है ना। खुले बर्तन में बनाने की जगह प्रेशर कुकर का आप यूज़ कर सकते हो, जल्दी बनता है खाना। ओके, तो इस तरीके से हम अपने फ्यूल्स को सेव कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पूरा चैप्टर समझ आया होगा कि रिसोर्सेज क्या है, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज है और कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।